नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 5 का साइंस शुरू किया था। अभी हमारे 4 यूनिट कंप्लीट हो गए। 5th यूनिट भी जो है कंप्लीट होने को है। 5th यूनिट चालू किया था, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, फ्रीजिंग देखा, बॉइलिंग देखा, सारी चीज़ें देखने की कोशिश की। अब के हम टॉपिक में मैंने 5th चैप्टर जो है सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं। जैसे ग्लास देखते हैं, मेटल का देखते हैं, ये चौक देख रहे हैं, आपके घर का वुडन दरवाज़ा देखते हैं, जो शीशे होते हैं उसको देखते हैं। जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अब प्रॉपर्टीज़ यानी क्या, देखिए जैसे आपके स्कूल में अगर मान के चलो कि 100 बच्चे हैं या फिर 40 बच्चे आपके इसमें पढ़ रहे हैं, हर एक में एक स्पेशलिटी होती है, हर एक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। कोई जो अच्छा गाना गा सकता है, कोई जो है किसी में एक प्रॉपर्टी है कि वो अच्छा खेल सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। हर इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो होती है। अब किसी की कोई जो है वो पढ़ाई में भले अच्छा ना हो पर क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, अगर वो क्रिकेट में ध्यान देगा तो आगे जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी को अगर वो डेवलप करता है तो आगे जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। उसी प्रकार अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए उसी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं अच्छी तरीके से आपको समझा के देता हूँ, उसके बाद हम बुक में क्या दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे मेन क्या होता है, मेन होता है कि कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट समझ में आ गया, बाकी बुक को हम एक बार फास्टली जो है वो देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया है। देखिए ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस का मीनिंग क्या होता है, देखिए सिंपली ये पेन है, ठीक है, मार्कर है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ पर ये टूटता नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रिटल नहीं है। पर वही अगर मैं मेरे हाथ में चौक होता, ठीक है, तो वो जल्दी से टूट जाता। एलम होता, तुरटी होती तो जल्दी से टूट जाता। अगर मान के चलो कि कोई जो शक्कर होती है, ऐसी बहुत बड़ी शक्कर आती है, उसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो वो भी टूट जाती है। तो जो चीज़ टूटती है, हम अगर उस पर एक नॉर्मल प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और अगर वो टूट जाती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है ब्रिटलनेस, यानी ठिसूलपना हम बोलते हैं। ठिसूलपना जल्दी से टूट जाती है, तो वो उसमें प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी से अगर हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाती है, तो उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस। सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ दिक्कत है क्या। दूसरा है हार्डनेस। अब देखिए एक अगर मान के चलो कि मेटल की शीट है, एक वुडन बॉक्स की शीट है और एक ज़मीन है मिट्टी, तो मिट्टी में अगर आप जो है वो एक नेल लोगे यानी खेड़ा लोगे और उसको ठोकने की कोशिश करोगे तो जल्दी चला जाएगा। वुडन बॉक्स में थोड़े ज़्यादा इफेक्ट लगाने पड़ेंगे और मेटल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लोहा की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जल्दी जाएगा नहीं। तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस उसकी प्रॉपर्टी है। कोई बहुत बढ़िया दीवार है, उसके अगर आप कील ठोकने की कोशिश करोगे तो जाए नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें हार्डनेस है। इलास्टिसिटी क्या है, देखिए अगर किसी चीज़ पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो और प्रेशर रिलीज करने के बाद प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर निकाल लिया तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में जो है वापस आ जाता है, तो उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। सिंपल एग्जांपल है रबर। रबर को हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा तान जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। छोड़ दोगे तो फिर से अपने शेप में जो वापस आएगा। स्पंज है, स्पंज को प्रेस करोगे उसका शेप बदल जाएगा, छोड़ दोगे फिर से वो स्पंज जो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो उसमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, उसको बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। अब फ्लूइडिटी क्या है, देखिए फ्लूइडिटी क्या है, अगर मान के चलो कि कोई लिक्विड है, उसको अगर आप ऐसा है वहाँ यहाँ पे छोड़ देते हैं तो वो जो है वो फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो वो फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, ये फ्लो होगा, पानी है या फिर ऑयल है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है तो वो फ्लो होना शुरू करेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है उसकी फ्लूइडिटी। यानी अगर कोई सब्सटेंस फ्लो होता है डाउनवर्ड साइड में तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी तो बहुत, यानी देखिए अगर लोहे का दरवाज़ा है और सेम साइज का वुडन का दरवाज़ा है, ठीक है, अगर हम इसके वेट करेंगे, ये क्या है, ये मेटल का दरवाज़ा है, ये वुडन का दरवाज़ा है। अब दोनों के आपको वेट करने, सेम साइज के हैं, सेम है, पर आपको दिखेगा कि ये मेटल का जो है वो ज़्यादा इसका हेवी है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, सेम साइज है, पर ये वाला लाइटर है, हल्का है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना तो सर्च करना डेंसिटी राहुल मानकर, ठीक है। तो मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैंने इसका स्पेशल वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लेना, आपको पूरा डेंसिटी समझ में आ जाएगा। तो ये होता है डेंसिटी, यानी जितना ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा वो हेवियर होगा, उतना ज़्यादा उसका मास होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, उसको बोला जाता है डेंसिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी को सिंपल में समझते हैं कि देखिए कुछ चीज़ें अगर हम मिक्स करते हैं वाटर में आपने मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स हो जाएगा,
शुगर मिक्स हो जाएगी। पर अगर आपने मान के चलो कि कोई पत्थर है, पत्थर डिजोल्व नहीं होगी पूरी तरीके से, ठीक है, या फिर आपने जो है वो केरोसिन डाल दिया तो वाटर में, तो वो मिक्स नहीं होगा। तो सॉल्ट, शुगर, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है खुद की कि वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, दूसरे किसी चीज में डिजोल्व हो सकते हैं जिसमें वो हो सकते हैं। तो उनमें क्या है, वो डिजोल्व होने की क्षमता है, ठीक है। तो वो जो डिजोल्व होने की क्षमता है उसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिजोल्व, यानी डिजोल्व होने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी। और एक होता है ट्रांसपेरेंसी। देखिए हम ट्रांसपेरेंसी, आपने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया होगा, वो कवर क्या करता है, उस कवर से आपको सब कुछ दिखता है। जो हमारा घर के ग्लास होते हैं, बहुत सारे ग्लास, तो बाहर का क्या है वो भी हमें दिख जाता है। जो कार वगैरह के ग्लास होते हैं तो हम बाहर क्या, कार से दरवाजा यानी विंडो अगर बंद भी किया आपने तो बाहर का हम देख सकते हैं कि क्या चालू है क्या नहीं। तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट चीज़ है। बहुत सारे प्लास्टिक्स है तो प्लास्टिक भी हमें प्लास्टिक से भी दिख जाता है, तो उसको बोला जाता है उस प्रॉपर्टी को। अगर हम दूसरे साइड की चीज को अगर देख पाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी। अब हर एक सब्सटेंस की जो है वो प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। अब ग्लास की बात करें तो कुछ ग्लास ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। पर वही अगर हम वुडन की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें उसमें नहीं देखने को नहीं मिलती। तो हर सब्सटेंस की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। पर जो प्रॉपर्टीज होती है उसका मीनिंग क्या होता है, सिंपली ये समझाने की कोशिश की कि ब्रिटलनेस यानी क्या होता है, हार्डनेस यानी क्या होता है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं पे प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आता है। ऐसी जो प्रॉपर्टी उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी यानी सब्सटेंस अगर फ्लो होता है डाउनवर्ड साइड में तो उसमें वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। डेंसिटी यानी मैंने बताया कि हेवियर अगर है, सेम वॉल्यूम है, तो अगर ज़्यादा उसका मास है तो खुद ज़्यादा डेंसिटी उसमें होती है। सोल्युबिलिटी यानी अगर किसी चीज़ में वो मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी को सोल्युबिलिटी। और ट्रांसपेरेंसी भी सिंपल है। अब एक बार इस बुक में पढ़ लेते क्या है तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्लियर हो गया, ये हो गया कंसेप्ट, इसको बोला जाता है कंसेप्ट। अब देखते बुक ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। मैं इसको फास्ट पढ़ता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा समय भी ना लगे और फास्ट से समझ में आएगा। देखिए पेज नंबर 36 है। ग्लास है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, स्टील, ग्लास, रॉड है, आयरन का बन सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, डोर है, वुडन का है, ग्लास का है, व्हाइट पाउडर है, सॉल्ट, चॉक। टू आंसर द अबव क्वेश्चन यू कंसिडर देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको जो है वो ये क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी है, हार्डनेस है, वेट है, कलर है, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, सोल्युबिलिटी है। सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज के बदौलत। ठीक है, दे कैन बी पुट यूज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। और उसके बाद प्रॉपर्टीज का दिया है, पहली प्रॉपर्टी दिया है देखिए ब्रिटलनेस की। व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस लाइक चॉक है, ब्रिक है, एलम है, ग्लास है और राजगीरा वड़ी। आपने खाई होगी ना राजगीरा की वड़ी, हम तोड़ के खाते हैं। द सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल। जो सब्सटेंस स्मॉल पीसेस में हम ब्रेक कर सकते हैं, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी ब्रिटलनेस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। यानी अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं और वो सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको क्या बोला जाता है, ब्रिटलनेस। तो ये हमने देखा ही है। हार्डनेस देखिए क्या है, देखिए टेक आयरन नेल, यानी एक आयरन का जो है वो कील ले लीजिए, ट्राई पियर्स यानी उसको ठोकने की कोशिश कीजिए, प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। कार्डबोर्ड शीट, वेट मड यानी जो गीली मिट्टी होती है उसमें, एंड द पीस ऑफ वुड में, मड में और कार्डबोर्ड शीट में, यूजिंग द नेल। व्हाट हैपन्स, नेल इजीली पर्स वेट मड में वो जल्दी से चला जाएगा, बट नॉट पीस वुड में नहीं जाएगा। इट कैन पर्स कार्डबोर्ड शीट ऑफ सम इफेक्ट, और कार्डबोर्ड शीट में कुछ इफेक्ट थोड़े से हमको प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके हो जाएगा। वाई डज, ये क्यों होता है, क्योंकि हार्डनेस की प्रॉपर्टीज की वजह से। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस, यानी वो कितना रेजिस्ट कर पाता है। मान के चलो वो कितना रेजिस्ट कर पाता है, मतलब अगर मड में अगर हमने वो कील घुसाने की कोशिश की तो जल्दी जाएगा, वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा कील को उसमें, क्योंकि हार्डनेस है ही नहीं। वुडन में जाएगा, थोड़ा इफेक्ट, थोड़ा फोर्स लगाते ज़्यादा अगर तो वुडन में चला जाएगा। पर अगर हम बात करें तो कार्डबोर्ड में जल्दी चला जाएगा, वुडन में थोड़ा और दिक्कत आएगी। तो वो रेजिस्ट कर रहा है, वो जल्दी से नहीं जा रहा है क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है, वो जो सब्सटेंस है वुड है वो रेजिस्ट कर रहा है। तो हार्डनेस क्या है, कोई भी सब्सटेंस रेजिस्ट कितना करता है, अगर हम उसमें कोई चीज़ ठोकते हैं तो उसको कितना रेजिस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर टू सब्सटेंस बीइंग पुश्ड थ्रू इट। सिंपली भाषा में हमें दिमाग में रखना है हार्डनेस क्या है। अगर हमें पता है कि लोहा ज़्यादा हार्ड है, वुडन उससे कम हार्ड है,
तो बहुत सारे, किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ हम ठोकने का प्रयास करते हैं, वो अगर जल्दी चली जाती है तो वो कम हार्ड है, जाने में दिक्कत आती है तो वो ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है उसको, रेजिस्ट यानी रोक रहा है, उसकी जितनी रोकने की क्षमता होगी उतना हार्डनेस उसमें ज़्यादा होगा। क्लियर। फ्लूइडिटी है, इलास्टिसिटी है, देखिए स्ट्रेचर रबर बैंड एंड लेट गो टू अप्लाई प्रेशर ऑन पीस ऑफ स्पंज, यानी वही मैंने जो एग्जांपल आपको पहले बताया कि प्रेशर अप्लाई करना है स्पंज पे या फिर रबर बैंड पे एंड रिलीज करना है, तो आपको क्या दिखेगा, रबर बैंड एंड स्पंज गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में जो वापस आ जाएंगे। ठीक है। सम सब्सटेंस चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, यानी चेंज होता है उनका शेप जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड रिटर्न देयर ओरिजिनल शेप, और फिर से ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी। सिंपल है। फ्लूइडिटी के बारे में भी मैंने बताया, देख लेते, पढ़ लेते। टेक अ फ्लैट मेटल शीट, एक फ्लैट मेटल शीट लेना है, यहाँ पे डायग्राम भी दी है, और होल्डिंग इट एंड एंगल, उस एंगल पे हमें करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, हनी डालना है और गम डालना है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन दी बोर्ड। ऑब्जर्व करना है हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप, पानी जो है वो जल्दी फ्लो होगा, हनी थोड़े धीरे से होगा, गम और धीरे से होगा, पर इन सब में जो है वो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, वो बह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, फ्लो डाउनवर्ड ऑन दी स्लोपिंग सरफेस, लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है डाउनवर्ड में, यानी नीचे, डाउनवर्ड यानी नीचे जो है वो फ्लो हो रहा है ऑन स्लोपिंग, स्लोप यानी ऐसा झुका हुआ जो सरफेस होता है उसमें जो है वो फ्लो हो रहा है, और इसी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। कितना ईजी है यार, ऐसा देखिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल इसमें समझने की कोशिश करना। फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड हाउ मच इजीली इट फ्लो, फ्लूइडिटी से क्या हम पता लगा सकते हैं, वो कितनी इजीली जो है वो फ्लो हो सकता है। क्लियर। वाटर फास्टली फ्लो होता है, हनी थोड़ा कम फ्लो होगा, गम और कम फ्लो होगा, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी फ्लूइडिटी है, उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने फास्ट से जो है वो फ्लो होगा। उसके बाद डेंसिटी के बारे में देखिए, 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, 1 वुडन का लेना है यानी ब्लॉक लेना है, यानी फिर दरवाजा, कोई भी एक साइज का जो है वो चीज लेनी है, वुडन एंड अदर आयरन, एक लोहे का लेना है और एक वुडन का लेना है। आर वेट इन अ बैलेंस, हाउ वुड यू कंपेयर, वेट करना है। द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट, अब उसका वॉल्यूम जो है वो सेम है, बोलते हैं वॉल्यूम यानी सेम साइज के, जो हमने जो लिया है वो सेम साइज के ब्लॉक्स लिए, पर जो लोहे का होगा उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, और जो लकड़ी का है उसका वेट कम होगा। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, ये डिफरेंस क्यों आता है, डेंसिटीज की वजह से। देखिए, बिटवीन सब्सटेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम वन हैज़ ग्रेटर द डेंसिटी आर हेवियर, जिसकी डेंसिटी ग्रेटर रहेगी वो हेवियर रहेगा दैन लेसर डेंसिटी, यानी जिसकी डेंसिटी कम है। यानी अगर आपने एक लोहे का दरवाज़ा लिया है और एक वुडन यानी लकड़ी का लिया है, तो लकड़ी का दरवाज़ा सेम साइज का होगा पर हल्का होगा, यानी जो लोहे का है वो ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो है वो ज़्यादा भारी होता है। तो ये सिंपल है डेंसिटी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझना, वो वीडियो सर्च करके ज़रूर देख लेना। ठीक है। अब देखते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी भी बहुत सिंपल है कि सोल्यूबिलिटी यानी सोल्यूबल, सोल्यूबल यानी घुलना, अगर किसी चीज़ में घुलने की क्षमता है तो उसको बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर लेना है ग्लास में, ऐड सम सॉल्ट डालना है, सैंड डालना है, शुगर डालना है, एंड ट्राई टू डिजोल्व देम, और उसको डिजोल्व करने की कोशिश करना है। रिपीट दिस प्लेसिंग वाटर विद केरोसिन, अब उसके बाद केरोसिन को डालना है। व्हाट हमें देखने को क्या मिलता है, सम सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, कुछ कुछ लिक्विड में कुछ सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। इफ सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन अ लिक्विड, अगर वो सॉलिड उस लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, इट्स सेड टू बी इनसोल्यूबल, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल है। अगर मान के चलो कि केरोसिन वाटर में डाल दिया तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनसोल्यूबल। क्या बोला जाएगा, इनसोल्यूबल। ठीक है। सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन अ लिक्विड, इट इज सेड टू बी इनसोल्यूबल इन दैट लिक्विड। एग्जांपल, सॉल्ट सोल्यूबल इन वाटर, पर सॉल्ट की बात करें, जो नमक होता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, बट केरोसिन जो है वो इनसोल्यूबल होता है। डू यू नो द मेनी बेवरेज मेड बाय द यूजिंग वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, तो बेवरेज बनाए जाते हैं वाटर में तो वो मिक्स हो जाते हैं, उसको सोल्यूबल बोला जाता है। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, देखिए ये पैराग्राफ है ना, ये पढ़ने के लिए होता है, पर कंसेप्ट को समझना होता है। सोल्यूबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ गेटिंग डिजोल्व, यानी वो खुद को डिजोल्व कर सकता है किसी लिक्विड में। यानी सॉल्ट की अगर हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी है वो पानी में खुद को घुल सकता है, डिजोल्व कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, व्हेन वी कैन लुक थ्रू द सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन अदर साइड, अगर हम किसी सब्सटेंस को देखते हैं दूसरे साइड का तो हमें दिखाई देता है, देन द सब्सटेंस इज शोन बी ट्रांसपेरेंट, तो हम क्या बोलते हैं, ये सब्सटेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इससे हम दूसरी साइड का देख सकते हैं। जैसे मैंने कार की विंडोज वगैरह का एग्जांपल दिया है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ग्लास
ग्लास यानी कांच, सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वाटर भी होगा। अगर आप देखोगे तो आपको अंदर की ज़मीन दिखाई देगी, उसमें जो मछलियाँ है वो दिखाई देगी। एयर है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमने समझने की कोशिश की। तो मेन क्या जो मैंने पहले बताया ना, वही मेन चीज़ें जो है वो ये रफली लिख लेना, इसकी थोड़े जो है वो सेंटेंस लिख लेना जो आपको, जिससे आपको क्लिक हो जाए कि ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट में हम मेटल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ बातें ऐसी लगती है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको और क्या चाहिए, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।